बता दो तुम हो कौन। भगवान बोले हम तो तुम्हारे बेटा है, हम तो तुम्हारे सखा नहीं, सखा नहीं हो, बेटा नहीं हो, तुम कोई अवतारी पुरुष हो। जिस समय गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर रहे थे तो कह रहे थे विष्णु समगुणा, इस बेटा में विष्णु भगवान जैसे गुण है। कन्हैया को भी लग रहा था इनके लिए सच्चाई बता दे मैं हम कौन हूं। कन्हैया बोले चलो जल के भीतर। भगवान जल के भीतर ब्रह्म कुंड में सभी को ले गए, खड़ा किया, गले तक जल में खड़ा किया। अब कहा नेत्र बंद करो, और जैसे नेत्र बंद किए भगवान ने कहा खोलो, और जैसे नेत्र खोले तो वैकुंठ में बैठे भगवान। ब्रह्मा स्तुति कर रहे, देवता स्तुति कर रहे, भगवान की चार भुजाएं, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसे हुरेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभेम श्री नमामि विष्णु सरसा चतुर्भुजम। वैकुंठ दिखा दिया भगवान है तो वही, लेकिन रिमोट उसके हाथ में है, रिमोट दबाया तो वैकुंठ में पहुंच गए। हम सोते पलंग पे हैं, स्वप्न में क्या क्या देखते रहते हैं, ऐसे भगवान माया हटा करके वैकुंठ का दर्शन करा देता है। उसको तो सब कुछ संभव है, वैकुंठ का दर्शन करा दिया। जय हो जय हो। फिर इनको स्मृति आई, हम तो कुंड में थे। अरे कन्हैया देख लियो, अरे तेरा वैकुंठ वहां तो तेरा बड़ा जलवा है, बड़ा जलवा है। लेकिन कन्हैया तेरे बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं, तेरी मुस्कान देखे बिना हमको चैन नहीं पड़ता है। वैकुंठ का भगवान तो बड़ा पाना कठिन है, तू तो वृंदावन ले चल। वैकुंठ का भगवान हंसता नहीं है और मेरा वृंदावन का भगवान हंसता है। मेरे मोहन मेरे मोहन मेरे मोहन, तू तो हंसता है, वैकुंठ का भगवान हंसता नहीं है। भगवान हंसते मुस्कुराते कैसे? मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना ओ भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना ओ भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो हमने दिल पे वह दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो हमने दिल पे वह दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल पे वह दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो हमने दिल पे वह दिखाने के काबिल नहीं है। राधे बांके बिहारी लाल की। जब से देखा आगे जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जचता नहीं है। निद्रा देवी तो आ गई पर घर सोता हो। निद्रा देवी बड़े जल्दी आ गई। पंडाल में वे प्याला ही बैठ जाती है अपने यहाँ देखी प्याल निद्रा देवी।
एक मैया तो बिल्कुल कीर्तन चल रहा हो तो जब आई से सो रही। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल पे वही दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल पे वह दिखाने के काबिल नहीं है। जब से देखा ये जलवा तुम्हारा जय हो। कोई आंखों को जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा ये जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में लाल है। नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले सारे आलम में तुमसा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुमसा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले सारे आलम में तुमसा नहीं है। काली से बनी जो है वाक्य में हरिलाल की जय हो। पीछे से फुआ आई कह रही तुम नाचो, देवता सब भगाते आई कह रही तुम नाचो, अजय कह रही तुम नाचो। अब तो लड़ पारी डोकारी जय हो। तुम नाचो, ये कह रही तुम नाचो। अब तो हाँ फुगाओ नाच नहीं पा रहे। तेरी आंखें हैं आमई के प्याले, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। वो तेरी आंखें हैं या मई के प्याले तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ। तेरी आंखें हैं आमई के प्याले, राधे। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। वो तेरी आंखें हैं या मई के प्याले तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ। जिनको नजरों से तुमने पिला
यही है, ना तुम बदलो हमसे ना तुम बदले तुमसे। मोहब्बत का तकाजा यही है, न तुम बदलो हमसे न हम बदले तुमसे। मोहब्बत का तकाजा यही है, ना तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुमसे। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो कन्हैया, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, कन्हैया से पूछा। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए फिर तन के बोले। तो मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए फिर ढल के बोले। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए फिर तन के बोले। ओ मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए फिर ढल के बोले। क्या बोले भगवान? सबके दिल में कहाँ नहीं है भगवान, सबके दिल में समाये हुए हैं। शिव जी ने तो मानस में कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सबके दिल में समाये हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। सबके दिल में समाये हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। आई है हमने जो दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। तू दिखाई है जो हमने दिल में, वह दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तो दिखाई है हमने जो दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। तू दिखाई है जो हमने दिल में, वह दिखाने के काबिल नहीं है। वो 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 दिखाने के काबिल नहीं है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
चोट खाई है हमने जो दिल पे वही दिखाने के काबिल नहीं। देख लिया कन्हैया तेरा बैकुंठ, तू तो वृंदावन ले चल। भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। यहां से अब सुखदेव जी रास लीला की कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय से 33 अध्याय तक 5 अध्याय ये रास लीला के। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, 5 अध्याय प्राण है। 5 अध्याय यदि निकाल दिए जाए तो भागवत निष्प्राण हो जाएगी। अब मालूम नहीं लोग क्या क्या अर्थ लगाते रास लीला की कथा में। हिंदुओं का कैसा भगवान था जो गोपिकाओं के साथ नाचा है? भगवान तो भगवान है, गोपिकाएं भी भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, सभी में सिया राम है। बताइए, भक्त और भगवान के मिलन को रास लीला कहा गया है। भक्तों के हृदय में भगवान का प्रकट हो जाना ही रास लीला है। ये गोपिकाएं ऋषि महात्माएं हैं जिनने हजारों वर्ष तपस्या की है। जनकपुरी की माताएं हैं, मत्स्य कन्याएं हैं, हजारों जन्मों तक जिनने भजन किया है उनके लिए संयोग मिला है कि भगवान जिनके साथ में नाचे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया है। यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पीता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्र योग माया मुपासरता। अपी माने भी माने राधा रानी भी आई, राधा मैया भी आई। राधा जी का पुराण में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुखदेव जी महाराज के गुरु जी हैं और राधामय पुराण है। श्री जो राधा है, राधा के नाम से पुराण का तिलक किया है व्यास जी ने, राधा नहीं लिखा। इस पे भी विद्वानों में विवाद छड़ा है। इस पे भी विद्वानों में विवाद है। वो कहते 8वें स्कंद में, वो कहते 9वें स्कंद में। लेकिन सच्चाई ये है, आराधिका है, राधिके है, कृष्ण प्रिया है, श्री है, लेकिन राधा नहीं है। राधा का नाम क्यों नहीं लिखा व्यास जी ने? इसलिए नहीं लिखा है, सुखदेव जी भगवान की गुरु जी हैं और गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, पिताजी का नाम नहीं लेना चाहिए, माँ का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए। आज के जमाने में पति की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। सबकी नहीं कह रहा है। इंदौर में कथा चल रही थी, एक बहन जी आई, बोली गुरुजी आज विशाल को लेके आई हो। हमने कहा ड्राइवर होगा या छोटा भैया होगा? क्या विशाल इधर आओ। विशाल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरुजी के चरण छुओ। हमने कहा बहन जी ये विशाल भैया कौन है? कमाई हस्बैंड। एकदम विशाल हमसे कहते नहीं बना, हमने तो भैया लगाया। हमने कहा विशाल भैया कौन है? कमाई हस्बैंड। सबकी वैल्यू बची। आज के युग में पति की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो सोचने की बात है, जिनके ब्याह हो गए बेर हो रहा है, जिनके नहीं भाई बेर हो रहा है। जिनके हो गए उन्होंने लगत घरवारी आउट हुई है तो सुख मिला था। अब ब्याह जिनके हो गए तुआर काला फिर रहा टंग में ट्रेन की पटरी पे जा रहा मारबे। और जिनके नहीं भाई सब बेर हो रहा हो गए। सब स्टैंड पे 2 रो रहे थे, एक ही घरवारी बस में जा रही थी, एक की आ रही थी। तो पूछ गई कहा तुम 2 ही कहा रो रहे? एक कह लो हमारी घरवारी जा रही है। कैसो जनी चेरो है 15 दिन लोग आई जा रही सो रो रहा हूँ। कहने लगो ये सर रो रहे, हमारी पत्नी बड़ी अच्छी, माता पिता की सेवा करती, परिवार को लेके चलती है, पूरे परिवार का ख्याल रखती। हमारी पत्नी तो लक्ष्मी है, इसलिए हम रो रहे। कार्य तोरी तो बस में आ रही, तू काय खो रो रहा हूँ? कहने लगो 15 दिन हो चली गई थी सो 9वें दिन कट गए, अब भाई आ रही सो धुम्मा धाई, अब भाई मचो।
अब भाई आ रही 15 दिन में लौट के सवारे मेरे राम भूकंप पड़ने घर में। ब्याह भाव सो घर बारी से गई चंद्रमुखी, पर धीरे धीरे हो गई सूरजमुखी, पर धीरे धीरे बनी ज्वालामुखी। आप और छोड़ के आप औरों की नहीं कह रहे कथा है क्या है। एक जनों कहने लगे चलो होटल पे खा लीजिए। कहने लगे काय को खा लीजिए, काय का हमें खाना बनाने में दिक्कत है। आज के जमाने में भोजन नहीं कही जाए, खाना कही जाए। क्या करें, कथा ने बदलो तो सब सोच है, सब कई जगह गुरु बाबा श्लोक बाँचो को सुन रहा भी श्लोक को सुन रहा। हम तो पन्ना लेके बाँच रहे हैं आंखें बिल्कुल श्लोक को सुन रहा हूं। पूरे सतर्क हो गए श्रोता। अरे मेरे राम के चलो होटल में खा लीजिए। कि काय घर बारी के लड़का का खाना बनावे में हमें दिक्कत है। घर वालों के लगे तुम्हें दिक्कत नहीं है, हमें बर्तन मांजवे में दिक्कत है। मरे जात को कर मांजा तो मांजा। लेकिन आजकल विवाह तो हो नहीं रहे, आजकल हो रही शादी। बिना प्रमाण के नहीं बोलेगे ब्यास गद्दी से। ऐसा नहीं है कि मगवा छेव लेगी ठोक रहे विदिशा में। आजकल ब्याह तो होने रहे, आजकल हो रही शादी। अच्छा बताओ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, आज के 20 साल 30 साल पहले माला गिरती थी क्या? विवाह होता था विधि विधान से। जयमाला गिरती थी क्या? जयमाला माने गरे की फांसियां लग रही, कोंदना कोर्ट में ठाणी हो जाए और तुम्हें बंद करवा दे में भरोसा न मानिए। आजकल हो रही शादी। शादी माने सादो काम कि कैसा भोजन करोगे, कहीं सादा। तो सादो काम खास काम नहीं है। पहले के आदमी ने भागते जीवन भर भाव रे पड़ गई, अब उकलत नहीं है। हमारी अर्थ यही घर से निकल है। आजकल के जो बनी सो बनी है, न बनी सो कोट में। सादो काम है, विशेष काम नहीं है। सदी सो सदी, अन्य सदी सो राम राम। विदाई हो रही थी, कई रो तनक, कई ब्यूटी पार्लर में 5000 लगे हैं, काय खोर पाउडर दे जाए। अरे कई तनक रो रो जात है, कई रोई नहीं आ रहा भाई। रो आवे जब तो रोए, हंसबो और रोबो को के देख के नहीं होवे। जब भीतर से हंसी आवे जब ही हंसत है आदमी, और भीतर से रोवे जब ही रो आओ। कई वो तो रो जात विदाई के समय तनक रो सजे रोम लगी। जो देखा देखा दूल्हा मोखो तका तका जोई रोम लगो। सो बिकने लगी इसे कहीं तुम काय रो रहा है, कहीं तुम काय रो रही, कहीं हमारा तो दद्दा बहुत छूट रहा है सो रो रहा है। कहीं तुम पहुंचो सो हमारे सो ही छूट जाए। अपन पहुंचो सो दहेज अलग ही रखो हो पहले सो हम आज तुम तो आज ही रोए लिए तुम्हार फुर्सत में यार। मोखो तो जिंदगी भर रोने तुम्हारी के पास। ऐसा जमाना आ गया है। पहले कितनी मर्यादा थी, और आजकल एक और फैशन चल गई। जो लोग घर बारी को जूठों ने खा ले, जो लोग तसल्ली नहीं हुए, लोग आई की जूठन ने चाट ले, जो लोग को शांति नहीं। पत्नी पति का जूठा खा सकती है, ध्यान दो। हंसी में न ले जाए क्योंकि गप्पे ठोक रहे। पति की थाली में पत्नी भोजन कर सकती है, लेकिन पत्नी की थाली में पति भोजन नहीं कर सकता है। यदि पत्नी का जूठा पति खाएगा तो पति की आयु कम होगी। एक कथा कहती है, मन से नहीं बोल रहे हैं। पत्नी पति का जूठा खाती है, ना कि पत्नी का जूठा। ये सो कैसो चाहे बवा तेल के आदमी सो चाहते घर बारी को भी चाहत नहीं थे। घर बारी को लगे देखो जूठो समोसा यादो कतर के खा ले, तो जाके बहुत चाहत बहुत प्यार करा था घर वालों। अरे वो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऊपर फटिए जूठो खा रहा, वो तो कहूँ और देख रहा हूँ। पत्नी को पति का जूठा खाना चाहिए, लेकिन पत्नी का जूठा पति ना खावे। पत्नी खाएगी तो पति की आयु क्षीण होगी। देखो प्रमाण,
पहले की माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मर्यादा में थी। सास ने कही कि जाओ बेटा पानी भर ले आओ। गांव देहातों में कुआं से पानी भरो जाता। बहू पानी भरवे गई, देर लग गई तो सासू माँ ने पूछी इतनी देर का लग गई। सो बहू का कह रही, बैसाख से बे लगे उनसे लगे अषाढ़, गली में बे मिले कैसे आवे सास। बैसाख से का लगा था बताओ? जेठ। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे आदमी नहीं जाने। होली के समय हम रैली क्षेत्र में थे, सागर के एक अधिकारी फोन लगा रहे, गुरुजी कहाँ हो? हमने कहा भी हम रैली क्षेत्र में। सागर कब आओगे? भागवत करवानी है। हमने कहा होली पे। अब उन्हें जो ही पता नहीं होली कही, गुरुजी होली कब होती? हमने कहा सितंबर में। क्या गुरुजी होली कब होती? हमने कहा सितंबर। क्या दशा हो गई? चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सोमवार मंगलवार खो जाना, संडे मंडे जनवरी फरवरी। तो जेठ बोली, जेठ मिल गए तुम्हें, खड़ी हो गई 10 मिनट के लिए, इसलिए नहीं आ पाई। बैसाख से बे लगे उनसे लगे अषाढ़, गली में बे मिले कैसे आवे सास। कितनी बढ़िया। सासू माँ ने कही धनिया ले आओ दुकान से, ससुर को ना हो तो धनी राम। तो दुकानदार से कहने लगी बाग बगीचों बेपजे नीकी उनकी बास, ए भैया मोई तोल दे लेन पठाई सास। तो बाग बगीचों में पैदा होते हमको दे दो। दुकानदार समझ। बहू आई, सासू माँ ने कही दही मत ले बेटा, मथानी से दही मत हो जात। तो पहले के जमाने में भाव जात तो मई कहते पहले के आदमी, अब कहने लगे मठा। कही मई भाले। बहू ने मई भाव मक्खन आ गो। कही माँ जी मक्खन आ गो निकाल ले। कही कायरी आजी बहू तोरे ससुर को मक्खन ना है नकटी। तो को शर्म न लगी? मक्खन कह रही। अब बेचारी डर गई, जासू नहीं कह सकी का कहते। पहले के जमाने में सासों को बंगे डराती, आज के जमाने में बंगों को सास डराते। ऐसी कपत थर 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 थर, बहू को देख रहे ऐसी कपत है सास। एक बाई कह रही गुरुजी साच ही कह रहे, हम पे तो बीत रही है। अब दूसरे दिन फिर सासू माँ कहने लगी दही मत ले। अब जासू नहीं पूछ सकी कि अब मक्खन आए तो का कहना, सास फिर डांट। अब मक्खन आ गओ। बहू आई, का कहने लगी, हाथ जोड़ बिनती करूं हमसे हो गई भूल, मटकी में दद्दा डरे गोभी जैसो फूल। बहु दद्दा आ गए उठा ले। सास कहने लगी कारी पगली, और कहीं का कहने लगे तुम्हें तो कहती मक्खन न कहियो। हाथ जोड़ बिनती करूं हमसे हो गई भूल, और मटकी में दद्दा डरे दद्दा आ गए उठा ले। कैसी मर्यादा थी। अब आ जाओ कथा प्रसंग के ऊपर। कल तुमों को नींद आए तो फिर कथा को चैनल बदल है, और नींद नहीं आए तो आगे को बड़ा चले। तुम्हारे ऊपर है कथा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, एक मनश्चक्र योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने बांसुरी बजाई, अपी माँ ने भी माने राधा रानी आई। गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए, माता पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं, और पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि पति का नाम पत्नी ना ले, पत्नी का नाम पति ले, नहीं लेना चाहिए। मर्यादा से पहले जमाने के लोग बेटा का नाम लेकर के पति के लिए बुलाती थी, और कोई बेटी का नाम लेकर के पत्नी के लिए सीधा नाम नहीं लिया जाए। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, भिक्षरंतु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने बांसुरी बजाई, राधा रानी आई। यमुना के तट पर भीड़ लग गई। जैसे गोपिकाओं ने सुना तो गोपिकाएं दौड़ी, जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ी। पति की सेवा कर रही है दौड़ी, सासू माँ की सेवा कर रही है दौड़ी,
बेटा के लिए गोद में लिए हैं दौड़ी, श्रृंगार कर रही है दौड़ी, अधूरा श्रृंगार, भोजन बना रही है दौड़ी, जैसे बांसुरी सुनी श्रृंगार भूल गई, ओठों की लाली आंखों में, आंखों का कज्जल ओठों में, हाथों के कंकन पांव में, पांव की पायल हाथों में, होश नहीं रहा। कृष्ण भक्ति इनके रोम रोम में आ चुकी थी, सिवा कन्हैया के इनको जीवन में कुछ दिखता नहीं था। प्यारे, जब जीवन में वो रंग चढ़ जाता है तो सिवा उसके कुछ नहीं दिखता। मीरा कहती थी, हेरी मैं तू प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, और मीरा की जब पीर मिटेगी वैद सांवरिया हुए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। भांग धतूरा सुरापान उतर जात प्रभात, और जाको तिजारी चढ़ी तेरे नाम की चढ़ी रहत दिन रात। जिसको उसकी भक्ति का नशा चढ़ता है प्यारे, वो कभी उतरता ही नहीं। भांग का नशा 2 घंटे में 3 घंटे में उतर जाए, शराब का नशा 4-6 घंटे में उतर जाए, बीड़ी का नशा 15-20 मिनट में उतर जाए, लेकिन भगवत नाम का, भगवत कथा का, सत्संग का, तीर्थ का, मंदिर का नशा चढ़ता है, वो कभी उतरता नहीं है प्यारे। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये नशा एक बार चढ़ जाए फिर उतरता नहीं। ये समझ चुकी थी कृष्ण भगवान के वर्णमाला में जवाब उत्तर मिल चुका था। ऐसे करिश्मा किए कन्हैया ने, इनको विश्वास हो चुका था कृष्ण भगवान है, कृष्ण इंसान नहीं है, और भगवान मान करके प्रीति की है इन गोपिकाओं ने। किसी की उम्र 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष हो जाते थे, और कन्हैया की उम्र 8.5 वर्ष। जब रासलीला की है भगवान की उम्र 8.5 वर्ष, भीड़ लग गई। भगवान ने पूछा, आप लोग क्यों आई हो? तो गोपिकाएं बोली, कन्हैया आपने बुलाया है। भगवान बोले, मैंने कब बुलाया? कहा आपने बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजती थी तो लगता था कन्हैया हमको ही बुला रहे हैं, कन्हैया हमको ही बुला रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है एक बात बताओ, अकेली अकेली आई हो या एक साथ में आई? गोपिकाएं कहती हैं, जीव अकेला आया है अकेला जाता है, ना कोई किसी के साथ में आया है ना कोई किसी के साथ में जाता है। तो कन्हैया ने कहा, एक बात बताओ, सास ससुर से, पति से, बेटा से पूछ के आई हो कि बिना पूछे आई हो? गोपिकाएं बोली, धर्म कर्म करने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता है। आपको भागवत करवानी, आप पूछने को लग जाओ, मामा जी भागवत करवा ले में, फूफा जी वो कहेंगे जनवरी में, वो कहेंगे मार्च में, वो कहेंगे अगली साल, तो मर जाओगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म कर्म में ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं होती है। आप तो समय मुहूर्त निश्चित करवाइए, पत्रिका कार्ड भेजिए, फोन लगाइए, अपनी अपनी सहूलियत से लोग आएंगे, लेकिन ज्यादा सलाह मत लो, हमको ये करवाना ये करवाना ये करवाना। गोपिकाएं बोली, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती है आपके दर पर आने के लिए। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, ये रात्रि है, जंगल में आई हो, तुमको डर नहीं लगा? गोपिकाएं बोली, डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में भगवान है। जीवन में ध्यान रखो, हमारे साथ में भगवान है। जब भगवान हमारे साथ में तो डर किस बात का? डर कब लगता है? जब हम ये मानते हैं कि हम अकेले हैं तो डर लगता है, और जब हमको लगे कि हमारे साथ में भगवान है तो डर कैसे? आप हमारे साथ में। तो भगवान बोले, यदि दुनिया के लोग तुमसे गलत कहेंगे तो क्या करोगी, क्योंकि अकेली आई हो? गोपिकाएं बोली, हमें इसकी चिंता नहीं है कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम गलत जगह नहीं आई हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में यदि धर्म कर्म करना चाहते हो तो इस रोग को निकाल देना, कोई क्या कहेगा।
जिनको ज्ञान नहीं, आप मंदिर जाओ तो हंसेंगे, तीर्थ जाओ तो हंसेंगे, कथा में जाओ तो हंसेंगे, भागवत में जाओ तो हंसेंगे, माला पहनो तो हंसेंगे, चंदन लगाओ तो हंसेंगे, व्रत करो तो हंसेंगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग हंसते हैं, ढोंग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप भगवान से कहना इनकी बुद्धि सुधार दो, आप उनकी बात नहीं मानना। वो तो राम विमुख है ही, लेकिन आपको भी राम विमुख करना चाहते हैं। और राम से विमुख जो है उसको स्वप्न में सुख नहीं मिलता है। संपत्ति भी आ जाए तो चली जाती है, सुख भी आ जाए तो चले जाते हैं। बिना राम के भजन के दुख दूर नहीं होते हैं। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, 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 मिटे न जीवन केर कलेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। मिटे न जीवन केर कलेसा। मानस में काग भुसुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि राम के भजन के बिना हे पक्षीराज गरुड़ दुख दूर नहीं होते। हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़, जीवन के कष्ट दूर नहीं होते हैं भजन के बिना, भगवान की शरण के बिना। और संपत्ति भी आ जाए और भगवान से विमुख है तो क्या लिखा है? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, 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 जाग रगी पाई बिन पाई, जाय रही पाई बिनु पाई, जाय रही पाई बिन पाई, जाय रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख हो, संपत्तिवान हो, कभी भी जा सकती है। रावण की सोने की लंका चली गई जब वो राम से विमुख हुआ। बताइए, सोना कहीं जलता है, लेकिन सोने की लंका चली गई। और मंदोदरी ने यही कहा था आखिरी में कि ये सब क्यों हो गया? बोली, राम विमुख यसी हाल तुम्हारा, रहा न कुल कौरो मनहारा, रहा न कुल कौरो मनहारा। राम से विमुख होकर के स्वामी ये हाल हो गया है। तो गोपिकाएं बोली, प्रभु आपकी भक्ति करने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता, ज्यादा सलाह नहीं ली जाती है। और ज्यादा सलाह में यदि पड़ जाओगे तो जीवन में अच्छा काम नहीं करोगे, कर पाओगे। तो गोपिकाएं बोली, ना पति से पूछी, ना बेटा से पूछी, ना भैया से पूछी, ये निर्णय हमारा स्वयं का है। उद्धार करना है हमारा, जवाबदारी हमारी है। हमारे उद्धार की जवाबदारी बेटा की नहीं है, पति की नहीं है, भैया की नहीं है, माता पिता की नहीं है। अपने कल्याण की जवाबदारी हमारी। तो भगवान बोले, एक बात बताओ, अब आ गई हो, अब जाओ।
फिर गोपिकाएं बोली, प्रभु बहुत जन्मों के बाद आपकी चौखट मिलती है और आप कह रहे हो जाओ, अब तो कृपा करो, आशीर्वाद दो। आपने वचन दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला होगी, मैं सभी को आशीर्वाद दूंगा। प्रभु अब तो सिर पर हाथ रख दो, एक बार हाथ रख दो, हाथ। उसी समय भगवान ने बांसुरी बजाई। निसम्य गीतम नंदन वरदम ब्रजस्या कृष्ण गृहीत मानसा। कामदेव जी आ गए। भगवान ने कहा, भैया आप कौन होगा? कामदेव। किसने बुलाया? कहा, जहां नारी पुरुष अकेले होते वहां पहुंच जाता। भगवान ने कहा, ठीक है, क्या करोगे? बोले, हम युद्ध करेंगे। चलो, हम तैयार हैं। एक नारी एक पुरुष होवे तो वहां करते हैं हम कोटा का युद्ध। यहाँ एक पुरुष से हजारों नारियां ही करेंगे मैदान का युद्ध। भगवान ने कहा, करिए। कामदेव ने 5 बाण चलाए। शोषण, मोहन, सम्मोहन, मारण, हर्षण, जो कामदेव के बाण हैं। बाण कुछ नहीं कर सके। भगवान तो निष्काम गए, प्रभु निष्काम है। कामदेव जी चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, जाओ तो मेरे बेटा बनोगे। रासलीला प्रारंभ हो जाती है। रासोत्सवा संप्रवृतो गोपी मंडल मंडता योग शयन कृष्ण तासा मह्यौ हर्यौ। था थे था थे। पांव के घुंघरू भगवान के घुंघरू में मिलकर के बज रहे हैं। राधा रानी के घुंघरू गोपिकाओं के घुंघरू में मिलकर के बज रहे हैं। कुछ गोपिकाएं आ चुकी थी। बिहारी जी को विराजित करो। कुछ गोपिकाएं आ चुकी थी, कुछ आ रही थी तो उनके पति देवताओं ने बांध दिया। एक ने तो घर के भीतर छेक दिया, कहां जा रही है? तो वो क्या बोली? मेरे उठे बिरह की पीर सकी वृंदावन जाऊंगी। 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 वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। भुआ जी यहाँ बुला रही है, पास में कह रही यहाँ आओ। देखो उनकी तरफ कह रही यहाँ भगवान के दरबार में, बीच में नृत्य करो। हाँ, भुआ ऐसे सारे कर रही है। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे यार रे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सारी सेवा करते हुए भारत में हरि महाराज की जय
मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर, मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊं यार मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री राम है नैन लड़े गिरधर सो मोखो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर सो मोखो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर सो मोखो पागल कर डारी। ओ नैन लड़े गिरधर सो मोखो पागल कर डारी। दुनिया से ये हो। दुनिया से भयो अखीर सखी दुनिया से भयो अकीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के पीर सखी वृंदावन मेरे उठे में रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 गौरी रास बिहारी सरकार जय हो। मेरे उठे बिरह की पीर सकी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से हुआ अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लंबे समय तक रासलीला हुई। अब भगवान गोपिकाओं के कांटे निकालते हैं, पसीना पोंछते हैं, चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, कंधों पे बिठाते हैं। तो गोपिकाओं को हो गया अभिमान। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़े जल्दी आती है अभिमान की। हमारे पास पैसा है, हमारी समाज में चलती है, हमारा बड़ा परिवार है, हम बहुत गुणी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बलवान हैं, हमारी सभी लोग बात मानते हैं। बीमारी आ जाती है और ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। हम जो कह देते हैं वो हो जाता है, ये भी बीमारी। गोपिकाओं को होगा अभिमान। पहले तो भगवान बात करने को नहीं मिलते थे, अब तो भगवान चुम्बन कर रहे, आलिंगन कर रहे, कंधों पे बिठा रहे, कांटे निकाल रहे, पसीना पड़। और राधा रानी को हो गया मान, तो भगवान राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गया और राधा को भी छोड़ के चले गए। अब राधा भी रो रही है, गोपिकाएं भी रो रही। राधा कह रही है, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा,
राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा को भी छोड़ के चले गए, राधा भी ढूंढ रही है। गोपिकाएं रो रही हैं भगवान के विरह में। जिस रुदन को व्यास जी ने गोपी गीत कहा है, गोपी ऐसी रोई जिनका रोना गीत बन गया। गीत गीत भगवान के विरह। दुनिया को तो हम बहुत रोए, धन दौलत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला के लिए बहुत रोए हैं, लेकिन रोना तो उनका सार्थक है जो भगवान को रोए। गोपिकाएं भगवान को रोए। भागवत जी में 5 गीत हैं, गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत। एक दो श्लोक हम गुनगुनाते हैं। गोपिकाएं कैसे रो रही हैं, देखिए भगवान के लिए। जयति तेधकम जन्मिना ब्रजा सिरत इंद्रा सस्वदत्र। जयति तेदिका जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्र हि। जयति तेदकम जन्मना प्रजा सिरत इंद्रा शाश्वतत्र हि। जयति तेदिका जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्र हि। दयत दृश्यतां दीक्षुता विकार स्वत्वपेत्रतास्पतां विचिन्वते। दयति देशता निच्युता भगान तत्त्वैकता तापजन्मते। दयत दृश्यतां दीक्षुता विकार स्वत्वपेत्रतास्पतां विचिन्वते। दयति देशता निच्युता भगान तत्त्वैकता तापजन्मते। शरददासुये साधु जात सास रसे जोदर श्री मुसादर सा। शरददासे जातु जात सत सरस जोदरा श्री मुसादसा। शरददासुये साधु जात सास रसे जोदर श्री मुसादर सा। शरददासे साधु जात सत सरस जोदरा श्री मुसादसा। सुरतनाथ ते शुक्ल दासिका भरद निघ्न तो ने किम बधा। सुरतनाथ ते सुलग दासिका भरद निघ्न तो नेह किम बधा। सुरतनाथ ते शुक्ल दासिका भरद निघ्न तो ने किम बधा। शरददासे सुलग दासिका भरद निघ्न तो नेह किम बधा। विष जला प्याद ब्याल राक्षसाद बरस मारुताद वेद तानला। विष जला प्याद प्याल राक्षसा भरत मारुतात वेद तानला। विष जला प्याद ब्याल राक्षसाद
रक्षताम हो रसमयात्मजार व्यक्तो भयात् रसवते वयो रक्षतामः रसमयात जाति सुतो भया प्रसवते वयं रक्षताम हो रसमयात्मजार व्यक्तो भयात् रसवते वयो रक्षतामः जयति तेदकं जन्मना प्रजा सिरत इंद्रा सस्वदत्र जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रेयदयेन्द्रा शाश्वतत्री जयति तेदकं जन्मना प्रजा सिरत इंद्रा सस्वदत्र 19 श्लोकों में गोपिकाएं रोई हैं। जब से ब्रज में आप आए हो तब से ब्रज की शोभा अलग हो गई है। जब तक ब्रज में आप नहीं थे ब्रज की शोभा नहीं थी। अब तो ब्रज में रहने के लिए ब्रह्मा भी तरसने लगी, इंद्र भी तरसने लगे। ब्रज की समृद्धि, ब्रज की शोभा, ब्रज की महिमा आपके आने से बनी है। प्रभु हम लोगों ने आपसे प्रेम किया और आपने हमको छोड़ दिया। हम क्षुद्र चरणों की दासी हैं, हमसे थोड़ी भूल हो गई, अभिमान हो गया है, तो आपने इतना बड़ा दंड दिया है कि आप हमको छोड़ के ही चले गए। पत्नी से कोई अपराध हो जाए तो पति क्षमा कर देता है, बेटा से अपराध हो जाए तो पिताजी क्षमा कर देते हैं, शिष्य से अपराध हो जाए तो गुरुदेव क्षमा करते हैं, दासों से अपराध हो जाए तो स्वामी क्षमा कर देता। हम आपके चरणों की क्षुद्र दासियां, घर बार परिवार छोड़ करके आपसे नेह किया, हमने प्रीत की आपसे और आपने हमको छोड़ दिया मंझधार। क्षमा कर दो। यदि आप प्रकट नहीं हो रहे हो हम गोपिकाओं के प्राण निकल जाएंगे। विरह के समुद्र में अब प्राण नहीं बचेंगे, अब डूब जाऊं। खूब रोई, तुलसी से पूछा, पृथ्वी से पूछा, बट वृक्ष से पूछा, कहाँ है भगवान, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। इतनी रोई आंसुओं से सारा अभिमान बह गया। राधा के साथ भगवान प्रकट हो जाते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। दर्शन दिया भगवान ने, आशीर्वाद दिया। ऐसे रास लीला में सुखदेव जी महाराज कहते भगवान ने सभी को धन्य किया। इसके आगे शंखचूड़ का उद्धार, सुदर्शन का उद्धार, अरिष्टासुर का उद्धार। अरिष्टेने ते दैत्ये कृष्ण अद्भुत कर्मणा कंस्या था भगवान नारद देव दर्शना यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामम चारोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विप्ता। भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी कंस के दरबार पर आए। नारायण नारायण नारायण। और जैसे कंस ने देखा, आइए महाराज जी कहां से आ रहे हो। नारद जी बोले तुम्हारी भलाई के लिए आए। जितने भी सेवक तुमने भेजे हैं लौट के नहीं आए। तुमको पता नहीं है कृष्ण बलराम ने मृत्यु की सैया पर सुलाया। तुम्हारी मृत्यु भी कृष्ण बलराम के हाथों से हो जाएगी। और जैसे कंस ने सुना, मंत्रिमंडल बुलाया, नारद जी तो आगे बढ़ गए। भाई मेरी मृत्यु नारद जी ने कृष्ण बलराम के हाथों से बताई है। कोई सुन ले कि मौत आ गई तो बचने का कोई उपाय तो ढूंढेगा। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ, आप कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी में बुलवाओ धनुष यज्ञ के बहाने। हम लोग मृत्यु की सैया पर सुला देंगे। कंस के यहाँ धनुष रखा हुआ है। कथा गर्ग संगता गोलोक खंड में लिखी है। इसका वजन 3 लाख मन का है। भगवान विष्णु ने यह धनुष शिव जी को दिया था, शिव जी ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने यही धनुष कंस के लिए दिया था और कहा था धनुष ले जा, भगवान आएंगे, धनुष तोड़ेंगे, पृथ्वी पर जितने दैत्य दानव राक्षस है सभी का उद्धार कर देंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे घर भगवान आएंगे। तो धनुष लेकर के आ गया था, कंस पूजन करता था।
धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को बुलाइए, वो आएंगे। मथुरा वासी हम सभी मृत्यु की सैया पर सुला देंगे। लेने के लिए कौन जाएगा? कल लेने के लिए अक्रूर जी के लिए भेज दो। अक्रूर जी के लिए भेजा वृंदावन। अक्रूर जी आए हैं और जैसे मैया ने देखा अक्रूर जी आए हैं, पूछा आने का कारण। का कंस ने बुलाया धनुष यज्ञ के लिए। मैया बोली मैं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा को समझाया, नंद बाबा आप साथ चलो, लेकिन चलना तो पड़ेगा। रात्रि बिताई, प्रातः काल तैयारी होने लगी चलने की। और जैसे ही भगवान रथ पर बैठने लगे, यशोदा मैया कहती है कन्हैया मेरे लिए भी ले चल, मैं छोटी से छोटी सेवा करूंगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ पाऊंगा। भगवान बोले माँ तुम कितनी भोरी भारी, हम परसों आ जाएंगे। फिर मैया यशोदा बोली श्याम मोरे नैनन आंगी रहियो, रुक रुक प्राण कंठ जब यामे, तुम मोरे सन्मुख रहियो, श्याम मोरे नैनन आंगी रहियो। जाओ बेटा लीला करो। भगवान ने माया हटा करके दिव्य झांकी का दर्शन कराया। जाओ। जब यशोदा के प्राण निकलने लगे उस समय आ जाना। भगवान ने वचन दिया हाँ मैया अंतिम समय हम आएंगे। और जैसे रथ को बढ़ाया तो गोपिकाएं सामने रोने लगी। राधा रानी सामने आ गई और क्या कर रही? कन्हैया कन्हैया तान मुरली की सुना दो, फिर चले जाना। कन्हैया तान मुरली की सुना दो, फिर चले जाना। कन्हैया तान मुरली की सुना दो, फिर चले जाना। ओ कन्हैया तान मुरली की सुना दो, फिर चले जाना। तुम्हारे नैनों से मिला दो, फिर चले जाना। तुम्हारे नैनों से मिला दो, फिर चले जाना। तुम्हारे नैनों से मिला दो, फिर चले जाना। हे कन्हैया एक बार मुरली की तान सुना दो, फिर चले जाओ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी रह गई अखियां। राधा रानी आई, चरणों में प्रणाम किया। राधा बोली ऊपर से रथ निकाल दो। भगवान रथ से नीचे आए, राधा को प्रणाम किया। राधा रोइयो मती चिंता करियो मती, मैं तो बसू तोरे हृदय में। राधा यदि आंसुपात करोगी तो महाप्रलय हो जाएगा। अब नरलीला करने के लिए आए हैं, आंसू नहीं गिराना। राधा के हृदय में कन्हैया का वास है, कन्हैया के हृदय में राधा का वास है। रथ बढ़ाया, मथुरा के किनारे यमुना के किनारे खड़ा किया। और जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, जल के भीतर से सैया पर भगवान विष्णु सो रहे। और रथ पर तो देखा दाऊ भैया कन्हैया बैठे। सारा भ्रम दूर हो गया। अक्रूर जी का कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस शेष नारायण लक्ष्मी नारायण अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। वंश विभूषित कराने नवनीर दाभात पीतांबरा धरुण बिंब फला धरोष्ठात उर्लेन्दु सुंदर मुखादि अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किम तत्व हम न जाने। रथ को बढ़ाया, मथुरा के उद्यान में खड़ा कर दिया। कंस को खबर दे दी।
और जैसे कंस ने सुना कृष्ण बलराम आ गए, बड़ी तैयारी की। प्रातः काल भगवान मथुरा में प्रवेश किए। मथुरावासी फूल बरसा रहे। सखा बोले कन्हैया स्वागत तो जबरदस्त हो गए, वस्त्र हमारे ठीक नहीं है। सामने रजकार रजकम कंचदायांतम रंग कारम गदाग्रजा दिशवाजात बासाज धोत्यानि मुत्यानि चा। भैया इस गधे पर क्या रखे हो का वस्त्र? कंस का सेवक को नित्य प्रति धो करके प्रेस करके उनको वस्त्र देता हूं। वो हमारे मामा है, हमको दे दो। गंगों के चराने वाले, पोखरों का पानी पीने वाले, तुमको शर्म नहीं आती? एक राजा के वस्त्र तुमको मिले। दाऊ भैया बोले कन्हैया पूतना वाले हाथ निकाल करके आगे बढ़ो, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो कन्हैया ने कहा दाऊ थोड़ा मनोरंजन भी तो हो जाए। आगे बढ़े, एक थापड़ लगाई, धड़ अलग सर अलग, और गधे की पोटरी को उतार लिया, गधे को खदेड़ दिया। पोटरी खोली, वस्त्र निकाले, वस्त्रों के लिए, सखाओं के लिए वस्त्र पहनाए। सभी ने पहन लिए। कन्हैया हम तो बेरुपया बन गए। भगवान बोले सब ठीक हो जाएगा। सामने नामदेव जी आए। भगवान कोई सेवा का मौका, का मामा इन वस्त्रों को ठीक ठाक कर दो। नामदेव जी ने वस्त्रों को ठीक किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। व्यापारी बंधु आए, राजनीतिक बंधु आए, सभी लोग आए, भगवान को भेंट दी, फूल चढ़ाए, आशीर्वाद दिया। भगवान ने सभी को आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुदामा नाम का माली मालाएं लेकर के आया और इसने भगवान को मालाएं पहनाई। जो भगवान को सजाता है भगवान उसको सजाते हैं। वही माली है त्रेता में जिसने मालाएं बनाई थी, और सीता जी ने जो मालाएं राघव को पहनाई थी। जब विदाई होने लगी तो भगवान ने सभी को पुरस्कार दिया। इस माली को बुलाया, आप क्या चाहते हो? ये मालाएं आपने बनाई थी। माली बोला सीता मेरी बेटी ही, आप मेरे दामाद हो। बेटी से लिया नहीं जाता, बेटी को दिया जाता है। तो भगवान बोले हम कुछ देना चाहते। तो माली बोला प्रभु और कभी अवतार लोगे? कहा द्वापर में। तो कब माली बना देना, हम मालाएं बना करके आपको पहनाएं। वही त्रेता का माली द्वापर में माली बना, भगवान को मालाएं पहनाई। तदा सुदा मनु भवनम मालाकार जगमतो तस्वा समुत्थान नाम सरसा भुवि। भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फलो फूलो प्रसन्न रहो। अब माथे पे चंदन नहीं है। कुब्जा नाम की दासी 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन का पात्र लिए खड़ी है। अत ब्रजनाज मात स्त्रियाग्रतांग विलेप भाजनाम बुलुक कुब्जाम युक्ति वराणाम प्रपक्षयाने प्रसन्ना प्रदा। भगवान ने कहा शैरेंद्री हाथों में क्या लिए हो? का चंदन का पात्र। नित्य प्रति चंदन लेकर के जाती हूँ, कंस मेरे हाथ का चंदन लगाते हैं, वो राजा है। हम लोगों के लिए मिलेगा कहाँ? मैं लगाऊंगी, दाऊ भैया को लगाया, कन्हैया को लगाया, तनसुका मनसुका श्रीधामा सभी को। सीता जी द्वारा श्रापित थी कुब्जा। आनंद रामायण में कथा 3 जगह से टेढ़ी थी। एक पांव से पांव दबाया, हाथ ठोड़ी में लगाया, 3 टेढ़े इसकी ठीक हो गई। और हाथ जोड़ के बोली भगवान मेरी कुटिया पे चरण पड़ जाए आपके। भगवान बोले अभी नहीं, कंस का उद्धार करेंगे। बालकों से पूछते रंगशाला पर पहुंचे जहां धनुष रखा हुआ था। रखवाली करने वाले थे। भगवान पहुंचे। गणेश गौरी को प्रणाम, नंद यशोदा वसुदेव देव की, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम किया और बाएं हाथ से धनुष उठाया। करेन बामेन सलील मुद्रतम शब्दा चक्रत्वा निमिषेन पशुनाम नरणाम बृदो मध्यतो यते दंडम मद्र वबाक्रमा। बाएं हाथ से उठाया, दाहिने हाथ से पकड़ा, तोड़ दिया। जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता ऐसे धनुष तोड़ दिया, टूट गया, 2 टुकड़े हुए। बड़ा शब्द हुआ। एक टुकड़ा दाऊ भैया ने लिया, एक कन्हैया ने लिया। जो रखवाली करने वाले थे सभी को धाराशायी कर दिया। कंस को खबर मिल गई, धनुष टूट गया। इस सिद्ध हो गया कि कृष्ण भगवान है। वर्णमाला के सवाल का प्रश्नावली के सवाल का उत्तर वर्णमाला में मिल गया। सवाल सही है, कृष्ण भगवान है। ये गुरुजी ने कहा था।
धनुष के लिए भगवान ही तोड़ेंगे, इससे तो हो गया भगवान है। प्रणाम किया मन ही मन, भगवान मथुरा में आ गए। तो ऊपर से लीला कर रहा था, नाटक कर रहा था, इसको पता था कृष्ण भगवान। मंत्रिमंडल बुलाया, बताओ भैया अब क्या करें। का कुवलिया पेड़ हाथी के लिए प्रधान गेट पर खड़ा कर दो, महाबत से कह दो कृष्ण बलराम आवे तो कुवलिया पेड़ हाथी से कुचलवा दे, और यदि बचते हैं तो फिर सलतोसल मुष्टिक चाणूर युद्ध में मार डालेंगे। ठीक। दूसरे दिन कुवलिया पेड़ हाथी को लेके महामत खड़ा हुआ, भगवान आए सखाओं को लेके। कुवलिया पेड़ हाथी का उद्धार, महामत का उद्धार, सलतोसल मुष्टिक चाणूर से युद्ध हुआ, इनका भी उद्धार। उद्यान में आए, कंस ने प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो, भगवान आ गए हो, जय हो। तीसरे दिन मंच पे बैठा है, भगवान आए, प्रणाम किया कंस। भगवान ने प्रगृह केसे सुचलत किरीटम तम खड्गपाणि विचरंत मासु, केसों को पकड़ करके ढाल तलवार को खींचा और जमीन पर पटका, गला दबाया। सारूप लक्षणा मुक्ति कंस के लिए प्राप्त हुई। कंस के भाई आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। अस्थि प्राप्ति जो पत्नी थी, इनको ज्ञान दिया। वसुदेव देवकी को हथकड़िया बेड़िया के बंधन से मुक्त किया, नाना को हथकड़िया बेड़िया के बंधन से मुक्त किया, सिंहासन पर बिठाया। यदि कंस न होता तो कृष्ण का अवतार न होता, रावण न होता तो राम का अवतार न होता। एक सज्जन कहने लगे कि अरे राम राम राम, बताओ रे प्रताप भानु ने इतने यज्ञ करे और बेचारे को रावण बनने पर, अरे राम राम। प्रताप भानु ने, मानस में बालकांड में कथा है, प्रताप भानु ने इतने यज्ञ करे, अरे राम 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 रे, रावण बनने पर। रावण बनने के लिए कम तपस्या चाहिए। देखिए पहले रामलीला होती, अब तो बंद हो गई। गांव गांव रामलीलाएं होती। एक गांव में रामलीला चल रही थी। अपन समझे कि रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता, कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता। इस बात के लिए समझे, सिद्धांत के लिए दृष्टांत से समझे। तो लोग मालाएं डाल देते, भैया कल फलाने की तरफ से हुई गई रामलीला। सो रामलीला में जितने लोग होते थे उनका भोजन होता था, पूरी व्यवस्था, दान दक्षिणा भी करते थे। माला डाल दी, कल पटेल साहब की तरफ से रामलीला हुई। अब जो रावण बनते उनको बुखार आ गया, जो रावण बनते उनको बुखार आ गया। रामानंद जी ने रावण तैयार किए तो कैसे पात्र चुने? राम बनने के लिए 1000 इकट्ठे हुए थे, जिनमें से एक को चुना लक्ष्मण बनने के लिए, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रावण। हर किसी को थोड़ी बना लिया जाता है। तो जो रावण बनते उनको बुखार आ गया। सवेरे महंत जी ने 2-4 लोगों को बुलाओ कि भैया रामलीला नहीं हो सके, कहीं का जो रावण बने थे उनको बुखार आ गया। महंत जी कहने लगे, आप और नाय की नाय देखा था तो ऐसा लगा था कि क्या हो रहा, डॉक्टर जैसी कुर्सी, अरे मेरे राम घूमता ही नहीं, क्या तो घूमता ही नहीं। हम आपके मुंह को देख रहे, आप पीछे को देख। तो आइए, महंत जी बोले भैया रामलीला नहीं हो सके, जो रावण बने तो को बुखार आ गया। अब गांव के लोग कहने लगे, महाराज हमारे गांव की नाक कटे, रामलीला तो करने ही पर, नाक कटे चाहे पूछ कटे, हम क्या करें? अब बुखार को फोन लगाओ, तो हमने कहा चिट्ठी भेजी थी, अब आ गया बुखार, हम क्या करने लगे, कैसे हो रही है रामलीला? गुरु जी रामलीला तो करने पर रात के जब ऐलान से करो तो 20 गांव की हते, हमारे गांव की बेइज्जती हो जाए। तो कहीं तुम्हारे गांव में कोई अच्छो मोटो तगड़ो हो, जालम में मूछ और जाए आंख और जो पलंद परो हो 2 क्विंटल को, बस देखने में भर लगे रावण सो तो रामलीला हो जाए। होशंगाबाद जिले जाते हम, पहले लंबी मूछ थी, चैत में कथा चल रही थी। जीवन कहने लगे गुरु जी तय की बतिया रहे तेरे, गुरु बाबा की तो रावण खाई मूछ, कौन के शनि देव खाई मूछ, हमें सुनाई। दूसरे दिन हमने कही मर्द मुछारिया बैल सिंगारिया, अगर मूछ ने भाई तो का मनुष्य नौनो लगा था। कही अच्छी मूछ हो भाई, अच्छी आंख बड़ा चुप्पल अंध पर हुए रावण बन जाए। कही काय रे,
वन को बना दीजिए रावण। कह रहे अपने गांव को बुद्धू हलवाई है, वो को बना दे। भारी मोटो है तो बर्फी खा तो मलाई पिघा तो सब पलंद पड़ो तो पुत्तू कहीं चलो। सो 2-4-6 के जने पहुंचे बुद्धू। बुद्धू ने देखो आज 10-20 किलो मिठाई देके, आओ पटेल साहब, आओ राजा साहब, आओ सरपंच साहब, कौन सी तोल दे? अरे कहीं बुद्धू आज गांव की नाक कट रही, तुम बचा ले। वो डरा गो कि 10-20 किलो फ्री में ले अभी आ। अब जे को नाम है बुद्धू वो बुद्धू बने ने, देखो नाम है बुद्धू। तो कहने लगो पटेल साहब हम कैसी इज्जत बचा ली में कि अपने गांव में हो रही रामलीला, और जो रावण बने थे उनको बुखार आ गया। और रात में महंत जी ने ऐलान से कर दो आज रामलीला होने, सो तुम रावण बन जाओ। कहने लगो मिठाई बनाई, जिंदगी भर हम का रावण बने कि तुम्हें कछु नहीं करने। महाराज जी कह रहे हम चौपाई बोले, तुम तो जब हनुमान जी आवे और मैं पूछा तू कौन है, तो 10 मुकुट धर के कहती तो सानन रावण। बुद्धू के लगो मौका मिल रहा होगा तो बन जाए, हमारी घर बारी से देख कर रह जाए, हमारे घर के से रामलीला कर ले। वो नाव बुद्धू को बुद्धू बन है। बुद्धू के लगो तो पक्की रही रावण हम बन है। शटर बंद करो, घरे आ गो। घर बारी के लगी 4 बजे दुकान बंद करके का आ गए सुखा पल लगो। को खोने डरा थो मनुष्य तो घर बारी के ठाड़ो कर दी जो लड़ा गया बन जाए। अच्छे अच्छे शेर फलाने जी ठिकाने जी हे जी वे जी फलान ठिकान दुनिया घर बारी के सामने लड़ा गया बने फिरा था। काय आगे दुकान बंद कर। बुद्धू कहने लगो सुनो आज हम रावण बने। कहने लगी रे अंधे तुम्हें ना को शर्म लगा तुम बन हो रावण। अरे कई गांव भर के गाय थे आज रामलीला हो रही, हम रावण बने। काकी यार को भौजी यार को लुआ चल गयो, तुम आगे बैठियो गांव भर के देख के रह जाए। जब हम रावण बने तुम्हारी भी इज्जत बन जाए। कहने लगी साचू बन हो। अरे कई वर्क तो कई बन जाओ। बुद्धू पहुंच गए पंडाल में। गप्पे नहीं बिल्कुल सत्य बात है, गप्पे नहीं ठोकरा बना बना के। अब बुद्धू जब मुर्दा शंख पोत होगा पंडाल में, मुर्दा शंख पोता था। और जब 10 मुकुट धरे रावण के, और जब ये ना के आगे बुद्धू उठाड़ो करो। अरे क्या लगो रे बुद्धू आज तो तू लंकेश बन गाओ। अरे अब जो ये सुत्ता को पर्दा में हो उस लोग आगे बैठी थी बाकी लगी है। बुद्धू के लगो हमें रेन दे यार, हमें नहीं बनने। अरे कहिए सो देगा उन्हें आंखें बता दो। एक जनों का ससुराल रोटी खा रहा तो भोजन कर रहा, तो घर बारी सामने बैठी थी। तो एक पुड़ी लेवे और एक ही कुआर करे। तो घर बारी करने लगी तोरी जय हो जा रही लजाओ कि तो खुआओ मैंने एक एक खारा मुड़ी भुआ जाई बैठी है, मुड़ी बहने बैठी नाक ने कटवा कि 2 कुआर कर ली। सो ये ने समझी बजाया कह रही 2-2 खाओ। डर खराब हो तो घर बारी को वो ने समझी कि जा कह रही कि 2-2 खाएं जात हम आए थे। सो 2 पुड़ी ले और खा लगा। तो गुस्सा चढ़ी ने करम ठोको तोरी जय हो जा तू बदो तोरे भोंदू ये सो लेला ठोको ऐसे। सो ये ने समझी जाया करी लेलार में लगा लगा खाओ। भोंदू घर बारो ये सोई सो पुड़ी लेवे लेलार में लगा और खा। सुबह चूल्हे के बैठी थी कि जैसे बराते वैसे ही बरात जा, जैसे बराते जैसी तेल खाते ये खाइए खा जा। अब बुद्धू कहने लगे भैया हमें नहीं बनने जो लो महंत जी ना नर ना नर ना नर ना ना नर ना ना। अब हनुमान जी लेकर आए कि चलो जल्दी चलो चलो लंकेश। बुद्धू ने करी कर रही पर्दा में से बाहर आ गया 10 मुकुट धरे। कहने लगो जैसी होए सो होए, अब तो रामलीला हो गई। अब हनुमान जी बोले तू कौन है? बुद्धू ने करी कर रही लंकेश। जो महंत जी ने चौपाई बोलते चलत सानन दौलत अपनी गर्जत गर्भ सर्वेश्वर अपनी दिग्पालन मोह भरावा वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धन कायु न धीरा। अब महंत जी ने हनुमान जी से कही तुम तो गदा बाजी रख दे बुद्धू में, जहां गदा घुमाई कौन है?
दसानन और जहां घुमाए बुद्धू हो लगो जो तो बजे रे देश के सो हनुमान जी आए अरे के बुद्धू हलवाई आए यार बचे रहंदे मोड़ी मोड़ा पालन दे हम नोई रावण मावण बुद्धू हलवाई यारी रामलीला सत्यानाश हो हम तो बुद्धू हलवाई आए अब बताओ जब इतने की रामलीला में ऐसे बुद्धू हलवाई नहीं चले जब इतने की रामलीला में बुद्धू नहीं चले तो वो भगवान रामलीला कर भी आगे कौन बुद्धू को रावण बने बुद्धू को बना ले कंस किसी बुद्धू को बना लेगा भैया यदि रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता ये तो लीला के पात्र हैं बारे रावण स्वयं का उद्धार किया लेकिन पूरे वंश का उद्धार कर लिया और अंतिम समय रावण के शब्द जो है उन पर ध्यान करो अगर भाई भाई में बुराई न होती रावण के शब्द देखिए गौर करिए रावण ने क्या बोला था अगर भाई भाई में बुराई न होती तो विजय राम लंका में तुम्हारी न होती जय राम लंका में तुम्हारी न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती अगर भाई भाई में बुराई 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 न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती अगर मैंने सीता को चुराई 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 न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती विभीषण ने अमृत कुंडी बताई 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 न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती ओ विजय राम लंका में तुम्हारी न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती मरने की युक्ति मैंने बनाई न होती मरने की युक्ति मैंने बनाई न होती मरने की युक्ति मैंने बनाई न होती ओ मरने की युक्ति मैंने बनाई न होती विजय राम लंका में तुम्हारी न होती ओ विजय राम लंका में तुम्हारी न होती अगर भाई भाई में बुराई 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 न होती विजय राम लंका में तुम्हारी 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 न होती
भाई में बुराई ना होती तो विजय राम लंका में तुम्हारी ना होती। कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता, रावण ना होता तो राम का उद्धार ना होता। अभिमान रूपी कंस के लिए भगवान ने मार दिया। जब भक्ति आती है, भगवान आते हैं तो अभिमान रूपी कंस मारा जाता है और उसका जितना परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा कपट पाखंड सब मारे जाते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भादिर बद्र महान तस्य पंच भवन पुत्रा कन्या का चाबरानन। 5 पुत्र हैं, कन्या नहीं। एक दिन स्नान करने को गए तो कमल के फूल पर छोटी सी कन्या का दर्शन हुआ। कन्या को लेके घरे आ गए, जिसका नाम रख लिया रुक्मणी। बोले रुक्मणी मातु की जय हो। त्रेता में रुक्मणी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई है, लक्ष्मी जी सीता बन करके। द्वापर में लक्ष्मी जी कमल के फूल पर प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। घरे आ गए, नारद जी आए। नारद जी ने नाम रख दिया रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ होगा। कृष्ण विष्णु भगवान है, रुक्मणी लक्ष्मी है। लेकिन रुक्मणी मैया का भैया रुक्मी है, वो गलत लोगों की संगत करता है। वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। अब रुक्मणी मैया ने सुना तो रुक्मणी मैया कहती है मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करवाऊंगी। सखियों को बात सुनाई। सखियों ने कहा पत्रिका लिख करके कन्हैया के यहाँ भेजो। तो रुक्मणी मैया ने 7 श्लोकों में पत्रिका लिखी। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदरम, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रुत्वा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदना सकमात्म निवेदनम। मैंने आपका नाम सुना के आपकी कीर्ति सुनी है, आप पर प्रभावित हो गई हूँ और मैंने अपने मन से आपको पति बना लिया है। और यदि आप नहीं आए तो मैं गला दबा करके मर जाऊंगी, शिशुपाल को पति नहीं बनाऊंगी। दूसरे श्लोक में लिखा मेरे कुल की परंपरा है, स्वयंवर के पहले देवी गौरी जी का पूजन करने को जाती है। मैं गौरी का पूजन करने को जाऊं, आप रथ लेके आ जाना, रथ में बैठा करके ले जाना। और यदि आप नहीं आए प्रभु तो मैं गला दबा करके मर जाऊंगी, शिशुपाल को पति नहीं बनाऊंगी। 7 श्लोक पत्रिका में लिखे। ब्राह्मण को बुलाया, महाराज जी पत्रिका लेकर के द्वारिका चले जाओ और द्वारिकाधीश को पत्रिका दे आओ। मैं आपका एहसान मानूंगी, आपका उपकार मानूंगी। ब्राह्मण पत्रिका लेकर के द्वारिका गया। द्वारिकाधीश को पत्रिका दी। द्वारिकाधीश ने पत्रिका पढ़ी, उसका समाचार जैसे पढ़ा, कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी ने पत्र भेजा। कहा लेकिन ये दाऊ भैया को नहीं बताना। वायु के वेग से चलने वाले घोड़े रथ में जो थे, ब्राह्मण देवता को बिठाया और हमारे भगवान रथ लेकर के विदर्भ देश कुंडलपुर आ गए। अब ब्राह्मण ने रुक्मणी को कह दिया मैया चिंता छोड़ दो, कन्हैया आ गए। जरासंध भी आ गया, शिशुपाल भी आ गया, इनके जो मित्र राजा थे वे भी आ गए। अब रुक्मणी मैया गौरी जी का पूजन करने के लिए मंदिर गई। मंदिर में गौरी जी का पूजन किया, गौरी जी ने आशीर्वाद दिया। गौरी का पूजन कर रही है, लेकिन हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं, बांके बिहारी बसे हुए हैं। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं, गौरी जी का पूजन कर रही, जैसे सीता ने गौरी का किया था। मन जाहि राज्यो मिलई सोबर सज सुंदर सांबरो, करुणान धान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। ए भांति गौर से सुनि सहित हर्ष तेली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियर सन जाय के मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लगे। रुक्मणी मैया पूजा करके बाहर आई। हमारे भगवान रथ लेके आ गए और जैसे बाहर निकली हमारे भगवान ने उठाया, रथ में बिठा लिया। देखने वाले देखते ही रह गए, ले गया ले गया ले गया ले गया। भगवान ने रथ को बढ़ाया,
रुक्मणी मैया के भैया रुक्मी ने पीछा किया। भगवान बोले हम इसको छोड़ेंगे नहीं। रुक्मणी ने कहा हमारा भैया है। कुरूप बना करके छोड़ दिया इसने। सिंधु के किनारे भोजकट नाम की नगरी बसाई, लौट करके नहीं आया। भगवान रुक्मणी को लेकर चले। नारद जी आए और नारद जी ने बताया कृष्ण भगवान है, रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का वर्णन नारायण करते हैं। आप लोगों को समझाए लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। द्वारिका जाओ, कन्हैया के चरणों में प्रणाम करो, रुक्मणी को लेके आओ, शुभ मुहूर्त में रुक्मणी का दान करो। भीष्मक जी ने ये सब किया गए, जाकर के क्षमा याचना की है, रुक्मणी को लेके आए और शुभ मुहूर्त में भगवान बारात लेके आए। आप सभी के बीच में रुक्मणी श्याम की झांकी अभी आने वाली है। रुक्मणी मैया का विवाह कन्हैया के साथ संपन्न होगा। भगवान दूल्हा बने हैं। तो कैसे बने भगवान दूल्हा? तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, हो लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। जय हो तेरा राधे तेरा राधे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, राधे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ताली से बन दो हाथ से बांके बिहारी सरकार की जय हो। मस्तक पे मलयागर चंदन के सर तिलक लगाया, ओ मस्तक पर मलयागर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पे मलयागर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागर चंदन के सर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, ओ महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, ओ महकता रहे दरबार सावरे। तेरा जय हो तेरा राधे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हरि बोल।
कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। हो रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सामने। वो सजाता रहे हर बार सावरे। सजाता रहे हर बार सामने। वो सजाता रहे हर बार सावरे। जय हो प्यारे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। ताली से बंद है रुक्मणी श्याम की जय हो। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता के तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सामने। ओ नचाता रहूं हर बार सावरे। नचाता रहूं हर बार सावरे। ओ नचाता रहूं हर बार सावरे। ओ नचाता रहूं हर बार सावरे। ओ नचाता रहूं हर बार सावरे। जय हो तेरा यारे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। किसने किया सिंगार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। किसने किया सिंगार सावरे। तेरा 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 किसने किया सिंगार सावरे। बोले रुक्मणी श्याम की। जय हो। सिद्धपुर गुजरात से भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। रुक्मणी श्याम की झांकी विराजित होने वाली है। पंडित जी आप विवाह संपन्न करवाएं और सीताराम भैया गीत गाएं। रुक्मणी मैया का प्रथम विवाह कन्हैया के साथ संपन्न हुआ है। सिद्धपुर गुजरात से विवाह संपन्न होगा।
सप्ताह के संकल्प में षष्ठम दिवस की कथा विराम ले रही है। जैसा विदिशा का सुना था, आओ भाव प्रेम वैसा मिला है। बिना प्रचार के और आप सभी इतना बहुमूल्य समय लेकर के पधारे हो, माता बहनें आई हैं, आप सभी का साधुवाद है, मंगल कामना है। सप्ताह के संकल्प की कल अंतिम दिन की कथा होगी, तो आप सभी अपने अपने घर से दीपक लेकर के आए। महाआरती होगी। प्लेट में आटे के दीपक 1, 2, 5 दीपक। प्लेट आप अपनी ले जाना, चढ़ोतरी नहीं होगी प्लेटों की। नहीं आप समझो कि प्लेट लेके जाए तो महाराज की प्लेटों की चढ़ोतरी हो जाए। 1 दीपक, 2 दीपक, 5 दीपक आटे के बना करके लाएं। और जब महाआरती होगी तो अपनी अपनी जगह आरती करें। महाआरती करने से घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। सारे संकट भागते, अंधेरा भागता है। सभी माताओं बहनों से विशेष आग्रह है, अपने अपने घर से दीपक लेके जरूर आना। और सुदामा चरित्र होगा तो थोड़े चावल लेके भी आना। जितनी सामर्थ्य हो, चावल का महत्व है। 3 मुट्ठी चावल सुदामा जी लेकर के गए थे भगवान के यहाँ। और कल अंतिम दिन होगा सप्ताह कथा का, तो समय सीमा में आए और भक्तों को लेकर के आए। विवाह संपन्न होगा, आप सभी दर्शन करें। भैया गीत गाइए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। और एक विशेष सूचना और, कल भागवत जी का विश्राम दिवस है, तो कल सभी भक्त जो भी भक्त आते हैं, आप सभी व्यास मंच पर भागवत जी का पूजन कर सकेंगे और व्यास जी महाराज का पूजन कर सकेंगे। तो कल सभी जो भी भक्त व्यास जी के लिए, जो भी भागवत जी के लिए अर्पण कर चाहते हो, तो आप सभी लाए। और कल सभी भक्तों के लिए एक एक करके आना होगा और व्यास मंच का पूजन करेंगे। आप भागवत जी का, व्यास जी का आशीर्वाद लेंगे। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। दूल्हा बने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं। के 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 जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी बने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी। कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी। कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी। कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी। रुक्मणी प्यारी हाँ रुक्मणी प्यारी। रुक्मणी प्यारी हाँ रुक्मणी प्यारी। द्वारकापुरी के नंदलाल। द्वारकापुरी के नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारकापुरी के नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। गोरबरण की रुक्मणी प्यारी। गोरबरण की रुक्मणी प्यारी। गोरबरण की रुक्मणी प्यारी। गोरबरण की रुक्मणी प्यारी। रुक्मणी प्यारी हाँ 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 रुक्मणी प्यारी। साबरे सालोने नंदलाल। साबरे सालोने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं।
का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ताली से बजाते हुए सभी भगवान है प्यारे हो। भक्तो दर्शन कर लो, कर भक्तो दर्शन कर लो, कर भक्तो दर्शन कर लो, पग पंकज में माथा धर लो, पग पंकज में माथा धर लो, दोनों पे जोड़ी का जवाब नहीं। आप सभी बैठ जाए 5 मिनट का समय। आप सभी बैठ जाए, आप सभी बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। आप सभी बैठ जाए, रुक्मणी श्याम का पूजन होगा। आप सभी बैठ जाए, 5 मिनट का समय चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाए। बालकों के लिए भी बिठा दे, बेटा बैठ जाओ। इन सभी के लिए बिठा दो, बालकों के लिए बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। इन बालकों के लिए बिठा दे भैया, बैठ जाओ बेटा। जोड़ी का जवाब नहीं, 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार, दूल्हा बने सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। 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 बोलिए रुक्मणी श्याम की जय हो। सिद्धपुर गुजरात से हमारे भगवान का रुक्मणी मैया के साथ प्रथम विवाह संपन्न हुआ। जो विवाह की कथा सुनते हैं, भगवान उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। लक्ष्मी जी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है, वंश वृद्धि होती, धन वृद्धि होती है। सप्ताह के संकल्प में षष्ठम दिवस की कथा यही विराम ले रही है। कल के सत्र में यहीं से आगे बढ़ेगी। भगवान के 16,108 विवाह, वंश का वर्णन, सुदामा जी पर भगवान ने कैसे कृपा की है, सुदामा चरित्र और कथा का समापन। आप सभी समय सीमा में आए, 1 बजे आए, धर्म लाभ उठाएं। भगवान की कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए मनोरमाणी को विराम देते हैं।
और कल कथा के समापन पे होली भी होगी। होली